याद रखिए, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं और उसके रास्ते में आपको दिक्कतें और परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, तो ये बहुत ही जायज और सामान्य सी बात है। लेकिन मुख्य रूप से बहुत से लोग ऐसे समय पर, इनमें से आप भी हो सकते हैं, ऐसे समय पर क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हम इस लड़ाई को, इस संघर्ष को विराम दे देंगे तो ये जो दिक्कतें हो रही हैं हमें खत्म हो जाएंगी। और बहुत से लोग ऐसा कर भी गुजरते हैं। कर गुजरते हैं का मतलब वो सरेंडर कर देते हैं। तो मैं यहां आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो सरेंडर किया उन्होंने या शायद आपने, तो इस सरेंडर से आप जिस संघर्ष की स्थिति में थे और उसकी वजह से जो तकलीफ हो रही थी वो कभी खत्म नहीं होगी। और यह भी ध्यान रखिएगा कि जिन तकलीफों के कारण आप इन तकलीफों को उठाने के लिए तैयार हुए थे वो भी नहीं खत्म हुई है। आपने केवल किया कितना है? आपने केवल इतना किया है कि आपने कुछ समय के लिए जो तकलीफें हो रही थी उनसे समझौता कर लिया, उनके साथ सुलह कर ली और यह सोचा कि शायद बिल्ली ने आंख बंद कर ली है तो दुनिया में अंधेरा हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। याद रखिए, ये जो टाइम आप कुछ दिन के लिए उनसे दूर रह के, किन से दूर रह के, संघर्ष, तकलीफ से दूर रह के बिताकर आप खुश होंगे, वो एक्चुअली खुश नहीं है। वो तूफान के पहले की शांति होगी। पहले की तकलीफें और बढ़ जाएंगी और जब आगे जाकर आपको दिखेगा कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो आपका जो समय व्यर्थ हो गया उसकी वजह से अब आपकी सफलता के मार्ग में जो दिक्कतें आनी है वो आपको और बड़ी तकलीफ के रूप में झेलनी पड़ेगी। मेरा आपको एक छोटा सा निवेदन और सजेशन भी है कि छोटी तकलीफों से घबराइए मत, परेशान मत होइए। बड़ी बड़ी तकलीफें समय के साथ निकल जाती हैं अगर आप उस पे डटे रहे, लगे रहे तो। मेरा यकीन कीजिए, वर्तमान समय में आपके जीवन में जो भी सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हो, किसी भी कारण से उसे छोड़िए मत, क्योंकि यही कारण है कि अधिकतर लोग असफल होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सामान्य से निर्णय लेते हैं। और वो सामान्य से निर्णय क्या होता है? सरेंडर कर दिया। इस वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे, उस वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे, या इसके अलावा फलानी वजह से हम ये काम नहीं कर पा रहे, ढिमकानी वजह से हम ये काम नहीं कर पा रहे। देखिए, शब्द ही कितने नकारात्मक सुनाई देते हैं। इन सभी चीजों से दूर हो जाइए। छोटी तकलीफें जो आ रही हैं उन्हें झेलिए, ताकि आपके और आपके परिवार के और आपके भविष्य की बड़ी तकलीफों का समाधान आप बहुत आसानी से हमेशा के लिए एक बार में निकाल पाए। खुद पर भरोसा रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, और यदि आपके साथ आपके गुरुजन हैं तो उन पर भी भरोसा रखिए। गुरुजन का मतलब मेंटोर से भी है, यानी हर वो व्यक्ति जो आपके उद्देश्य को पाने में आपकी मदद और उसके लिए मदद के लिए जो सलाह देने का कार्य कर सकता है, वो सब गुरु ही कहलाते हैं। मर्जी आपकी है हमेशा की तरह, या इन्हें शब्द समझ लीजिए, मोटिवेशन समझ लीजिए, या एक और इशारा ईश्वर की तरफ से समझ लीजिए कि जो आप गलती कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उससे रोकने की एक कोशिश भगवान ने की है, ईश्वर ने की है, गॉड ने की है, अल्लाह ने की है। इशारों को समझिए, वही समझदारी है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझेंगे भी। जय हिंद।